नमस्कार छात्रों। आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9th की गणित प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न क्रमांक 3 के सभी प्रश्नों को। तो आइए सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 3 को पढ़ने का प्रयास करते हैं। मेरा हमारा प्रश्न क्रमांक 3, उपर्युक्त सर्वसमीकरणों प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। हमें क्या करना है? सर्वसमीकरण का प्रयोग करके इन प्रश्नों के गुणनखंड ज्ञात करना है। तो आइए सबसे पहले हम यह देखते हैं कि हम प्रश्न को देखकर ही पहचान जाएंगे कि यहाँ पर कौन सी सर्वसमीकरण का प्रयोग होना है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर लगा है, यानी इसे हम ए का स्क्वायर मानेंगे, प्लस यहाँ पर 2ab प्लस यहाँ पर b का स्क्वायर। तो यहाँ पर ये वाला सर्वसमीकरण यहाँ पर लगने वाली है। तो आइए हम इस सर्वसमीकरण को सबसे पहले देखते हैं आखिर क्या होती है। तो यहाँ पर सर्वसमीकरण को समझते हैं। a प्लस b का जो होल स्क्वायर है वो यही फॉर्म होता है, ए का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो इस वाले प्रश्न में भी इसी वाली सर्वसमीकरण का प्रयोग होगा। और प्रश्न क्रमांक 3 में आओ इसको देखते हैं कौन सी सर्वसमीकरण का प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी। इन दोनों सर्वसमीकरणों के प्रयोग से हम इन तीनों प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। तो आइए चलते हैं प्रश्न क्रमांक 1 को, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1। आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रश्न 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। इसको हम हल करते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है, इस प्रश्न को सबसे पहले अच्छे तरीके से लिखते हैं। यहाँ पर ए का स्क्वायर बनाना है तो हमें यहाँ पर लिखेंगे 3x का स्क्वायर प्लस 2ab बनाना है तो यहाँ पर हो जाएगा 2 2 किया होता है हमारा 6x और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस यहाँ पर y का स्क्वायर। अब हम सर्वसमीकरण को यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइए हम इसे प्रश्न से इसको लिखने का प्रयास करते हैं। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से। यहाँ पर प्रश्न हमें इस वाले फॉर्म में लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रश्न है, इस तरीके से लिखा है, हमें आंसर इस तरीके से निकालना है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ पर हम देखें ए की वैल्यू है कितनी? 3x। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3x प्लस b की वैल्यू कितनी है? तो यहाँ से हम देख सकते हैं v की वैल्यू है y, यहाँ पर भी b की वैल्यू क्या है? y। तो यहाँ पर हो जाएगा y स्क्वायर लगा है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। आइए इसे हल करते हैं। 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1, इसको हम हल करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे हल 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। यहाँ पर लिखेंगे सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से। सर्व समीकरण कौन सी है हमारी? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। आइए इसे और आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमने देखा कि प्रश्न इस वाले फॉर्म में हमें बनाना है। सबसे पहले हम प्रश्न को इस तरीके से बनाते हैं। तो यहाँ पर 4y स्क्वायर को हम लिख देंगे 2y का होल स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 माइनस 2y, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो हमें 1 लेना पड़ेगा b के लिए, प्लस 1 का स्क्वायर। इस तरीके से हमें प्रश्न दिया गया है, हमें आंसर निकालना है, वो इस तरीके से निकालना है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है?
तो हमने देखा कि a की वैल्यू क्या है 2y, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2y प्लस b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू यहाँ पर है 1, तो हम लिख देंगे 1। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तीन को नोट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 100, यहाँ पे लिखते हैं हल। हल सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से सर्व समीकरण क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी। प्रश्न हमें इस फॉर्म में दिया गया है, आंसर हमें इस वाले फॉर्म में निकालना होगा। तो आइए सबसे पहले इसको हम इस तरीके से बना लेते हैं। तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एक्स का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर अर्थात इन दोनों का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। 100 का हमने वर्गमूल निकाल लिया तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर लगा देंगे बराबर। हमें अब क्या करना है, ए प्लस बी और ए माइनस बी निकालना है। तो ए की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है वह है एक्स, ए की वैल्यू कितनी है एक्स है, बी की वैल्यू वाई बटा 10 है। तो हमें क्या करना है, एक्स प्लस बी की वैल्यू वाई बटा 10, उसी प्रकार से यहाँ पर एक्स माइनस वाई बटा 10, यही क्या हो जाएगा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। अब प्रश्न क्रमांक 4 के सभी प्रश्नों को हल करने का प्रयास करते हैं। पहले क्या करना है, प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। इसमें हमें देखना है कि सर्व समीकरण का प्रयोग करना है। तो कौन सी सर्व समीकरण प्रयोग होगी, तो इसी प्रश्न से हम समझ जाएंगे। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, तो इसी सर्व समीकरण को हमें इसमें यूज करना है। तो कौन सी सर्व समीकरण, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइए प्रश्न क्रमांक 1 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 1, एक्स प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, इसको हमें हल करना है। हम लिखेंगे हल, हल एक्स प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से। सर्व समीकरण रहेगी हमारी ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक, ये सर्व समीकरण हो गई हमारी। आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न हमें इस फॉर्म में दिया गया है, हमें इस तरीके से लिखना है। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर, ए अर्थात एक्स का स्क्वायर, हम लिखेंगे एक्स का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर। ठीक, तो बी बराबर क्या है 2y का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अर्थात 4z का स्क्वायर प्लस 2ab, ए है एक्स, बी की वैल्यू है 2y प्लस 2bc, b इंटू सी, तो b रहा हमारा 2y, c रहा हमारा 4z प्लस 2 इंटू सी इंटू ए, सी की वैल्यू है 4z और ए की वैल्यू है x, तो यहाँ पर हम लिख देंगे x। अब इसे हम सॉल्व करके आंसर को निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2y का स्क्वायर का मतलब क्या है, 2 दूनी 4y स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 4z का स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 चौको 16 z स्क्वायर प्लस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2x, 2x का गुणा यहाँ पर होगा तो 4xy, यहाँ पर प्लस 2 दूनी 4y, 4y का यहाँ पर 4 चौको 16yz,
16 YZ, यहाँ चलते हैं 2 चौको 8Z, यहाँ पर हुआ 8ZX, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। तो यह प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 2 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 2। यहाँ पर लिख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 2 को। 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखेंगे हल हल 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। ये क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो हमें प्रश्न इस तरीके से लिखा हुआ है, यहाँ पर इस फॉर्म में लिखना है। तो आइए लिखते हैं आगे। ए का स्क्वायर अर्थात 2x का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अर्थात माइनस वाई का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अर्थात जेड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो यहाँ पर a 2x है, b कितना है यहाँ पर माइनस वाई है, यहाँ चलते हैं प्लस 2b कितना है माइनस वाई, यहाँ पर लिखेंगे 2 को माइनस वाई, सी कितना है जेड, यहाँ चलते हैं प्लस 2c कितना है जेड, ये कितना है 2x। अब इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4x स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर क्या होता है वाई का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर क्या होता है जेड का स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4x, 4x का गुणा माइनस में होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 4xy। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस का 2yz, यहाँ पर माइनस का 2yz, यहाँ पर प्लस 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 दूनी 4zx। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब प्रश्न क्रमांक 3 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 3, हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। यहाँ पर लिखते हैं हल में क्या हो जाएगा हमारा हल माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2z का स्क्वायर। तो हम इसे क्या लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से। तो ये क्या लिखा है, ये लिखा है हमारा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 2ca। आइए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो प्रश्न हमें इस तरीके से दिया है, आंसर हमें इस तरीके से निकालना है। a का स्क्वायर अर्थात माइनस 2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात 3y का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 3y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अर्थात 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी। तो ए मतलब माइनस 2x इंटू बी 3y प्लस 2b इंटू सी। तो b कहाँ पर है, b 3y, c क्या है 2z, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2z प्लस 2
यहाँ पर क्या है, सी की वैल्यू कितनी है, 2z और ए की वैल्यू क्या है, माइनस के 2x। इसे सॉल्व करते हैं, तो आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। -2x का स्क्वायर क्या होता है, 2 दूनी 4x स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 3 तेरह का 9 y का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा प्लस 2 दूनी 4 z का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पर हो जाएगा -2 का जो गुणा 2 में होगा तो 2 दूनी 4 माइनस का, और 4 का गुणा 3 और 4 तो ये 12 माइनस का, तो यहाँ हम लिख लेंगे माइनस के 12 x और y। अब यहाँ चलते हैं, प्लस लगा है तो प्लस लगा लेते हैं। अभी यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, तो हम यहाँ लिखेंगे 12 और लिखा है y z। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं। अभी 2 दूनी 4 और 4 का गुणा इसमें होगा तो माइनस का क्या हो जाएगा 8, तो यहाँ पर हम माइनस लिखेंगे, माइनस का 8 zx। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। अब हम प्रश्न क्रमांक 4 को हल करते हैं। ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 4। तो यहाँ पर हम प्रश्न लिखा हुआ है तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम हल लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हल, तीन ए माइनस 7b माइनस सी का स्क्वायर। हम यहाँ पर लिखेंगे सर्व समीकरण के प्रयोग से, सर्व समीकरण के प्रयोग से। आइए इसे आगे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इस सारे समीकरण के प्रयोग से हमें क्या करना है, इसका आंसर निकालना है। तो ये जो प्रश्न हमें दिया गया है, इस फॉर्म में दिया गया है, हमें इस फॉर्म में निकालना है आंसर। तो हम आगे बढ़ते हैं। ए का स्क्वायर अर्थात 3a का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अर्थात -7b का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर अर्थात -c का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाए -c का स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। तो a कितना है, a है 3a, b कितना है, b है -7b प्लस, अब यहाँ पर देखते हैं 2b की वैल्यू कितनी है, b है -7, c कितना है -c, ठीक। प्लस यहाँ पर देखते हैं 2c इंटू ए, तो c कितना है, c है -c, a कितना है, a है 3a। इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको जैसे ही आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से देखते हैं 3a का स्क्वायर क्या होता है, 3 तेरह का 9 a का स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं प्लस हो जाएगा -7 इंटू -7 कितना होता है, 7 कितना होता है 49, प्लस का रहेगा, b है तो b का स्क्वायर लग जाएगा। यहाँ पर देखते हैं -c का स्क्वायर होता है प्लस c का स्क्वायर हो जाएगा प्लस, यहाँ देखते हैं यहाँ पर 3 दूनी 6 और 6 7 कितना हो जाएगा 42, लेकिन कहे में माइनस में, तो इसको हम माइनस बनाएंगे। यहाँ पर हो जाएगा -42ab। यहाँ देखते हैं क्या माइनस हो सकता है या प्लस, तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 7 दूनी होता है 14, तो यहाँ पर हो जाएगा 14 और यहाँ पर हो जाएगा c प्लस, यहाँ देखते हैं यहाँ पर हो जाएगा माइनस की 2c और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पर भी माइनस बनाएंगे, माइनस का हो जाएगा 6ca। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हमारा, यहाँ पर b छूट गया है तो उसको देखते हैं। यहाँ पर लिखना था -7b, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 दूनी 14 bc, तो यहाँ हो जाएगा अपना -14 bc, ठीक है। इस तरीके से हमारा यह आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 को हल करते हैं।
ये रहा हमारा प्रश्न क्रमांक 5। यहाँ पर हम इसको नोट कर लेते हैं। -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। यहाँ पर हम हल करते हैं। हल -2x प्लस 5y माइनस 3z का स्क्वायर। यहाँ पर हम लिख देंगे सर्व समीका के प्रयोग से, सर्व समीका के प्रयोग से। तो यहाँ पर हम सर्व समीका को लिख लेते हैं। हमारी सर्व समीका है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसमें हमें क्या करना है, इस यहाँ पर हमें इसका मान रखना है। तो आइए मान रखते हैं। e का स्क्वायर अर्थात -2 का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2x का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर का मतलब क्या है, b का स्क्वायर मतलब 5y का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5y का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर यानी -3z का स्क्वायर, -3z का स्क्वायर प्लस 2। a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -2x, b की वैल्यू क्या है 5y प्लस यहाँ लिखेंगे 2 इंटू बी कितना है, b है 5y इंटू सी कितना है -3z प्लस 2c कितना है -3z इंटू ए कितना है -2x। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे, तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, आइए देखते हैं। यहाँ से -2x का स्क्वायर क्या होता है, -2x का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4 x स्क्वायर प्लस 5y का स्क्वायर क्या होता है 25y का स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं प्लस -3z का स्क्वायर क्या होता है 9z स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक हम सोल्व करेंगे। यहाँ पर 2 दूनी 4 माइनस का हो जाएगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। हम यहाँ पर लिखेंगे -20xy, फिर यहाँ पर प्लस, यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 या 30, लेकिन क्या है माइनस का लगा तो माइनस का, यहाँ पर लिखेंगे -30 yz। आगे चलते हैं, यहाँ पर प्लस का हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 3 दूनी 6 माइनस का 6 का गुणा इसमें हो तो 6 दूनी 12 प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा z, ये x, ये z, ये x। यही क्या हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 6, 1/4 a माइनस 1/2 b प्लस 1 का स्क्वायर। हल करते हैं प्रश्न को। यहाँ से लिखते हैं हल सर्व समीका के प्रयोग से, सर्व समीका के प्रयोग से, सर्व समीका के प्रयोग से ए बी सी का स्क्वायर। यहाँ पर हमारा हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आगे सॉल्व करते हैं। a का स्क्वायर अर्थात 1/4 a का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 a का स्क्वायर, 1/4 a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर अर्थात -1/2 b का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा -1/2 b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखते हैं इसको लिखते हैं 2a इंटू बी, a 1/4 a, 1/4 a, b माइनस 1/2 b। आगे देखते हैं ये वाला प्लस
2b मतलब -1/2b, और c अर्थात 1 प्लस 2c अर्थात 1, और a 1/4 a। इसको आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं। 1/4 a का स्क्वायर क्या होता है, 1/4 चौका होता है 16 a का स्क्वायर। यहाँ पर देखते हैं प्लस -1/2 b का स्क्वायर क्या होता है, माइनस से माइनस कट जाएगा स्क्वायर में, तो हो जाएगा 1/2 दूनी 4 b का स्क्वायर। यहाँ पर b का स्क्वायर हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से यहाँ तक सॉल्व करते हैं। 2 का गुणा 1 में होगा तो 2, 2 से 2 कटेगा, 2 1 2, 2 दूनी 4, 1/2 का गुणा होगा यहाँ पर आ जाएगा -1/2 दूनी 4, और ये क्या है, a है और ये b है, तो यहाँ हो जाएगा ab। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पर 2 का गुणा होगा -1/2 में, तो हो जाएगा 2/2, यहाँ से कट जाएगा तो -b आ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा -b। इस वाले पद से निकलेगा -b। अब यहाँ पर देखते हैं, 2 1 2, और 2 का गुणा यहाँ ऊपर होगा तो 1/2 a आ जाएगा, तो यहाँ पर होगा प्लस 1/2 a। यही क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये रहा प्रश्न क्रमांक 4 का आंसर। ये रहा प्रश्न क्रमांक 6 का आंसर।